हेलो, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में यूपी टेट का ही पेपर सोल्व किया था और आज से हम वापस यूपी टेट 2017 वाला पेपर करेंगे। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हम लेने वाले हैं, ठीक है, साइकोलॉजी। देखना, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 या 45 में, या अनुच्छेद 21(1) में। तो ये किस में किया गया है? आपका अनुच्छेद 21(1) में किया गया है, ठीक है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपके ऐड किया था, ठीक है। कब? 2002 में। और कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन से इससे किया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि क्रेन्शमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख वर्ग में वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या ये सभी। तो क्रेन्शमर ने आपके जो है यही प्रकार बताए थे, तो ये क्या आ जाएंगे? इसमें सभी आ जाएंगे। उसके बाद आ जाओ तीसरा। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो टीईटी का ये है आपका अभिक्षमता परीक्षण का, ठीक है। थीमेटिक नहीं, टीएटी टीटी टीटी अलग है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? अभिक्षमता के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। तो संगणन का सिद्धांत करता है आपका स्मृति की व्याख्या करता है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी ट्रेस को स्थिर करता है, ठीक है। थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, बस संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करेगा? स्मृति की। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दो प्रकार की विधियाँ होती है। तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? आपकी अंतर्दर्शन विधि जो है आपकी सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो एल्बर्ट बांडुरा है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित। अधिगम वक्र में पठार बनता है, ये देखो अधिगम वक्र वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए भी। जब वो हर पेपर में यहाँ पे पूछ रहा है तो वहाँ पे पूछ सकता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो ये जो बनता है आपका पठार, ये बनता है आपका थकान के कारण। यानी कि आप एक ही चीज़ को पढ़ते 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 क्या हो जाते हो? बोर हो जाते हो, ठीक है। रोस ने बताया कि अधिगम सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप पढ़ रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप में कोई प्रगति नहीं हो रही। यानी कि आप पहले जहाँ पे थे अभी भी वहीं पर हो। जैसे मान लो आपने पिछली बार रीट का पेपर दिया, ठीक है। अब आपने रीट के पिछले पेपर में स्कोर किया मान लो 120 नंबर, और अभी आप टेस्ट पेपर कर रहे हो और अभी भी आपके कितने आ रहे हैं? 120 नंबर। यानी कि आपने अधिगम के पठार में, अधिगम वक्र में, आपके अधिगम वक्र में क्या बन गया? पठार। यानी कि आप 120 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या करना होगा आपको? और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है आपका, वो होता है अधिगम अंतरण को मापने की एक विधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? कौन सा क्लाउड पिक्चर और टेस्ट? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है आपके व्यक्तित्व के मापन में, ठीक है। ध्यान रखना है, क्लाउड
पिक्चर टेस्ट, व्यक्तित्व के मापन में निम्न में से कौन सा शेष एक से भिन्न है? TAT, 16PF, रेवेन का परीक्षण या ड्रोएमैन परीक्षण? तो इसमें कौन सा है? रेवेन का परीक्षण जो है आपका असंगत है, यानी कि बाकी तीन से भिन्न है। रेवेन का परीक्षण क्यों है अलग? क्योंकि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट है ये, ठीक है। और ये तीनों जो हैं ये तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ये तीनों तो, और ये वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जाओ 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका। ये गणित का क्वेश्चन लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो माध्यिका क्या आ जाएगी इसकी? इसकी माध्यिका आएगी 9.5। कैसे आई? देखो, क्योंकि आंकड़ों की संख्या क्या है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या है? 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 1, 2, 6 का आधा करो, 6/2 कितना आया? 3। तो तीसरा पद कौन सा होगा इसमें? तीसरा पद देखो, तीसरा पद और चौथा पद और बटा में क्या आ जाएगा? 2, वो क्या होगा? आपकी माध्यिका। तो तीसरा पद 9 और चौथा पद 10, 9 + 10 बटा 2, तो 19/2, तो 9.5, ठीक है। और यही अगर विषम होता तो जो मध्य पद होता वही हो जाता आपका। जैसे मान लो ये 12 नहीं होता यहाँ पे, तो कितने हो जाते? 1, 2, 3, 4, 5 पद, तो 5 + 1/2, तो यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा पद क्या हो जाता आपका? माध्यिका। तो क्या हो जाता? 9 आपकी डायरेक्ट माध्यिका हो जाती है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हेगार्ट या स्किनर? तो आपके सूझ का सिद्धांत जो दिया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में संबद्ध होता है संज्ञान, संवेदना, संवेग या चिंतन। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में क्या होगा आपका? संवेग जो है आपके प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में होता है। जैसे भय में संवेग है, क्रोध में संवेग है, हर्ष में संवेग है, ठीक है। सब में आपका जो है मूल प्रवृत्ति में संवेग होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना? तो ये कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। 15 देखिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखो, मानसिक आयु यानी कि IQ, कितनी IQ पूछी उसने, तो मेंटल एज कितनी है? मानसिक आयु तो 8 है, और उसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष, और इंटू 100, 20 बार कितना आया? 160, काफ़ी अधिक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ठीक है, बुद्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का, मंद बुद्धि, और उसमें भी कौन से जो प्रशिक्षण योग्य हैं, ठीक है, वो कौन सा वाला कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका 35 और निम्न वाला, ठीक है। रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, अभिरुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? तो रोशा शाही दबा परीक्षण होता है आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां? नहीं है पूछा है उसने, ठीक है, तो नहीं है में कौन सा जाएगा? स्मरण करने की इच्छा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकी, ज्यामिति, गणित या संभाव्यता? तो वो क्या कहलाएगा आपका? सांख्यिकी। यानी कि सांख्यिकी में क्या करेंगे हम? डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसकी तुलना करेंगे और उससे अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन, शोनेल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट? तो ये दी है आपके सिरिल बर्ट ने, ठीक है। बच्चों के, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा, शैक्षिक लब्धि, शैक्षणिक या शैक्षिक लब्धि। 21वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से क्या है? भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या हो जाएगा आपका? भिन्न है, ये नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व, द्वितत्व, प्रत्यागमन, बहुतत्व, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला नहीं होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं होगा।
यह सिद्धांत इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद 23 में देखो, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पीयूष, थायराइड या लार ग्रंथि? अंतःस्रावी कौन सी नहीं है इसमें? लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था ज्ञानेंद्रिय, औपचारिक संक्रिया, पूर्व संक्रिया या मूर्त संक्रिया? तो पियाजे के अनुसार कौन सी वाली हो जाएगी ये? पूर्व संक्रिया की अवस्था, द्वितीय अवस्था, ठीक है। ये होती है आपके 2 से 7 वर्ष के लिए। ठीक, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? वंशानुक्रम, खेल, व्यायाम, वातावरण, ये सभी। तो शारीरिक विकास को कौन कौन करेगा? आपके ये सभी कारक प्रभावित करेंगे। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो यही है आपका पहला, ये इससे निकाला भी अपन ने। देखो क्वेश्चन नंबर 27, तो चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर ने? तो चिंतनशील सोच की रचना आपके किसने की है? ये की है आपके जॉन ड्यूवी ने, ठीक है। जॉन ड्यूवी ने सबसे बुनियादी धारणा यह थी कि सीखने से उस डिग्री में सुधार होता है जो प्रतिबिंब की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना? ठीक है, तो आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं होगा? आपका कल्पना। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, विस्मरण, स्मरण, धारण या चिंतन? तो ये क्या आ जाएगा आपका? विस्मरण। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्ली तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात प्राकृतिक होती है या केवल कलाकारों में? तो मूल प्रवृत्ति की विशेषता जो है आपके सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है। जैसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह की भावना हर प्रकार की माँ में होती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या अपने इंसान हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर। उसके बाद देखेंगे हम अगला पेपर अगली वीडियो में।